तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2025 के इस सीजन का लीग स्टेज का आखिरी जो कि होगा मैच नंबर 28 जो कि खेला जाएगा डिंडीगुल ड्रैगन और त्रिची ग्रैंडचोला नाम की दो टीमों के बीच में। जो दोनों टीमों के लिए मैच बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर दोनों टीमों की बात करें ओवरऑल तो इस सीजन के दौरान दोनों टीमें 6-6 मुकाबले खेल चुकी है। उसमें डिंडीगुल ड्रैगन की टीम 4 मुकाबले जीत करके 2 मुकाबले हार करके ऑलरेडी प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन अगर आज का मैच ये टीम जीत जाती है तो एक पॉसिबिलिटी इनके पास होगी कि पॉइंट टेबल में नंबर 2 पर खत्म करे सीजन को। क्योंकि अगर आप बात करें तो एक और टीम है आई ड्रीम त्रिपुर तमिझन की, अगर वो टीम मैच अपना हार जाती है जो इस मैच के जस्ट पहले खेला गया होगा, लेकिन अगर उसी में डिंडीगुल ड्रैगन की टीम जीत जाती है तो पॉइंट टेबल नंबर 2 पर पहुंचेगी। तो अपनी एक संभावना बनाने की कोशिश ये टीम करेगी आज के इस मैच को जीत करके। वहीं पर त्रिची ग्रैंडचोला के लिए यह टीम मैच इसलिए भी जरूरी है, हालांकि 6 में से 2 ही मुकाबले ये टीम जीत पाई है, लेकिन अगर आज का मैच ये टीम जीत जाती है तो सलेम स्पार्टन्स की टीम को रिप्लेस करके ये टीम नंबर 4 पर चली जाएगी और एलिमिनेटर मैच खेल करके फाइनल में जाने का अपना एक चांस बना पाएगी। तो काफी अच्छा लक है फिलहाल इनका, लेकिन दोनों के लिए मैच बहुत जरूरी है, स्पेसिफिकली त्रिची ग्रैंडचोला के लिए। तो क्या यह टीम आज ऐसा मौका बनाएगी, जबकि मैच यहां पर एनपीआर कॉलेज ग्राउंड के उसी मैदान पर 29 जून को शाम को 7:15 पर खेला जाएगा, जहां पर ऑलरेडी इस मैच के वीडियो को बनाए जाने के पहले कल यानी कि पिछले एक दिन और पहले 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें दोनों मुकाबले में हमने क्या देखा कि पहले वाले मैच में सेकंड बैटिंग करने वाली टीम चेपॉक सुपर गिलीज की टीम जीती सीचे मदुरई पैंथर्स के 156 रन के सामने, जो उन्होंने 7 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। ये टीम 114 रन बना करके 4 विकेट पर डकवर्थ लुइस के हिसाब से 6 विकेट से इस मैच को जीत के, चूंकि अगर आपको पता हो तो एक तो ये मैच बारिश की वजह से लेट स्टार्ट भी हुआ था, बाद में कीड़े आ गए थे काफी सारे ग्राउंड के ऊपर, तो उसमें भी मैच काफी डिले हुआ। तो ओवर्स काटे गए और उसके बाद इनको लक्ष्य जो मिला उसको इन्होंने 6 विकेट के रहते ही चेज कर लिया, 6 विकेट से मैच को जीता। और सेकंड वाले मैच में लाइका कुआई की टीम ने जब 203 रन बना दिए एक अच्छी पिच पर, और आपको ये भी बता दूं कि यहाँ की जो पिच है ना, काली मिट्टी और लाल मिट्टी की मिक्स वाली जो सॉइल वाली पिच होती है उस तरीके की देखने को हमको मिली थी, जिस पर ठीक ठाक लेयरिंग भी थी हरी घास की, बहुत ही मामूली सी हल्की हल्की, और उसमें हल्के हल्के क्रैक्स भी थे जो कि निश्चित तौर पर ज्यादा ब्रेक तो नहीं दे रहे थे वहां पर गेंदबाजों को। लेकिन ये चीज हमने कम से कम सेकंड मैच का जो इस मैदान पर खेला गया कल का, उसमें देखा कि सेकंड इनिंग के दौरान 5 विकेट स्पिनर्स लेकर के गए और थोड़ी बहुत गेंद फंस रही थी। जैसे जैसे ये मैच पिच यूज टू होती चली जा रही थी ना, थोड़े बहुत वहां पर क्रैक्स जो थे वो वाइडन होते चले जा रहे थे, तो पिच पर जो गेंद थी वो बल्ले पर फंस करके आ रही थी। तो वो चीज हमने सेकंड इनिंग के दौरान देखी, जहां पर सलेम स्पार्टन्स की टीम 135 रन बना करके ऑल आउट हो गई और एक इनका चांस बन गया इस सीजन के दौरान कि शायद अब ये बाहर हो जाए टूर्नामेंट से। तो फिलहाल एक मैच तो पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती, एक मैच यहाँ पर सेकंड बैटिंग करने वाली टीम जीती, और बेसिकली सीधे सीधे मैं कहूं तो वही टीमें मैचेस यहाँ पर जीती हैं अभी तक के दोनों मुकाबले जो खेले गए हैं इस सीजन के अंदर इस मैदान पर ना, जिसने बेहतर बॉलिंग और बैटिंग दोनों करी है। तो पिच काफी हद तक न्यूट्रल ही दिखाई पड़ी है अभी तक जो 2 मुकाबले खेले गए हैं उसके बेसिस पर। लेकिन यह भी चीज हमको देखना जरूरी होगा कि आज का मैच किस पिच पर खेला जाएगा, इन्हीं दोनों में से किसी एक पिच पर जिस पर पिछले 2 मैचेस खेले जा चुके हैं, या कोई फ्रेश पिच होगी। तो उसका अपडेट आपको मैं टेलीग्राम पर करूंगा। बाकी 4 और मैचेस पिछले सीजन का स्कोर कार्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्पिनर्स के लिए भी गेम यहाँ पर है, और खास करके सेकेंड इनिंग के दौरान वो चीज तो हमने पिछले 2 मैचेस में देख ही ली है, लेकिन साथ ही साथ ओवरऑल इन पिछले 6 के 6 मैचेस का डेटा भी देखेंगे तो 4 बार जिसमें से सेकंड बैटिंग करने वाली टीम जीती है। स्पिन को 28 विकेट मिली, उसमें से 20 विकेट सेकंड इनिंग के दौरान ही है, और पेस को 37 में से 22 पहली इनिंग में, 15 विकेट सेकंड इनिंग में। तो ओवरऑल इस पिच रिपोर्ट को देख करके हमको क्या समझ में आया कि अच्छी पिच है बैटिंग के लिए, जहां पर बॉलर्स के लिए भी मौके हैं, स्पेसिफिकली पावर प्ले की बॉलिंग के दौरान तेज गेंदबाजों के लिए और सेकंड इनिंग की बॉलिंग के दौरान स्पिन गेंदबाजों के लिए। बाकी वो चीज हमको जो देखना है कि यूज्ड पिच होगी या फ्रेश, अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर करने की कोशिश करूंगा। बाकी फाइनल टीम भी उसकी बेसिस पर जो बनेगी उसको भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक इनका ज्वाइन करने का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, दोनों जगहों पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए, लिंक्स को क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। फिलहाल आपके सामने है बैटिंग ऑर्डर और प्लेइंग 11 डिंडीगुल ड्रैगन्स का, जिसमें साफ देखने को मिलेगा कि टॉप 3 तो इनका बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन उसके नीचे की जो बैटिंग लाइन है वो थोड़ी सी कमजोर दिखाई पड़ती है। आगे परफॉर्मेंस भी देख करके आप समझेंगे। बाकी बॉलिंग देखेंगे तो वो काफी मजबूत है, जहां पर गणेशन पेरियास्वामी है, संदीप वैरियर है, बाकी वरुण चक्रवर्ती और गणेशन आपको जो 12वें प्लेयर के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, आपको इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलते दिखाई पड़ेंगे। और बाकी ये इनके जो 6 के 6 बॉलर्स में एम के सरन ने केवल 1 ओवर किया था पिछले मैच में, डीटी चंद्रशेखर ने 3 ओवर किया था, लेकिन वरुण चक्रवर्ती, रवि अश्विन, जी पेरियास्वामी और संदीप वैरियर ये पूरे 4-4 ओवर की बॉलिंग ना सिर्फ पिछले मैच में, उसके पहले मैच में भी करते दिखाई पड़े थे। बाकी किस किस ओवर में आकर के बॉलिंग कर रहे हैं, जैसे संदीप वैरियर के 2 ओवर पावर प्ले के हैं, 2 ओवर डेथ के, वो भी चीज आप देख सकते हो। और कहां कहां पर सफलता मिली है बॉलर्स को ना, वहां पर स्टार भी मैंने लगा दिया, तो इंडिकेशन
इंडिकेशन भी आपको समझ में आएगा। बाकी बेंच पर कौन से नाम है वो भी देख सकते हैं। बाकी करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जहां पर वो आंकड़े आपके सामने हैं जो टीएनपीएल 2025 के पहले के हैं, यानी कि पिछले सीजन तक के आंकड़े। वो चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहां पर हनी सैनी हो गए, दिनेश हो गए, साथ ही साथ यहाँ पर आकाश शर्मा हो गए, या नीचे अतुल विटकर हो गए। इसके पहले कोई टीएनपीएल का मैच नहीं खेले थे। इवन आरके जयंत भी, जो डोमेस्टिक में एक मैच में 3 विकेट निकाल चुके थे। ये चीज आपको ये आंकड़े देख करके पता चलेगा। बाकी इस सीजन के अंदर क्या परफॉर्मेंस रही वो आप यहां पर देख पाएंगे, जहां पर डिंडीगुल ड्रैगन्स की टीम जो पूरे 6 मैचेस खेल चुकी है उसमें जो परफॉर्मेंस निकल करके आई है, जैसे शिवम सिंह इनके जो बैटर है ना, उन्होंने 30 रन की एक पारी खेली है जब इनको पहले बैटिंग करने का मौका मिला। और ये जो इंडिकेशन है सिंगल नोटेड कॉमा का ना, ये चीज बताता है कि पहली इनिंग की बैटिंग के दौरान कब परफॉर्मेंस आई है, सेकेंड इनिंग की बैटिंग के दौरान कब परफॉर्मेंस आई है। वहां पर तो कोई इंडिकेशन नहीं है। जो भी सेकेंड इनिंग के दौरान जो रन बने हैं ना, वहां पर कोई भी इंडिकेशन नहीं। जैसे ये 2 रन 34, 13, 86 नाबाद और ये 82 नाबाद की पारी है। तो इन्होंने दोनों इनिंग्स में अभी तक ओवरऑल बेहतर किया। हालांकि पहली इनिंग का सैंपल साइज एज अ बैटिंग यूनिट वो उतना बेहतर है नहीं, तो उसको ज्यादा आप जज मत करिएगा। लेकिन साथ ही साथ बॉलिंग के आंकड़ों के साथ भी आपको दिखाई पड़ेंगे वो चीजें, जैसे यहाँ पे 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट और ये 0 विकेट, ये सारी की सारी इंडिकेशन के साथ लगे हुए आंकड़े हैं। मतलब पहली इनिंग की बॉलिंग के दौरान है, सेकेंड इनिंग की बॉलिंग के दौरान 0 विकेट है एक ही मैच में। तो यहाँ पर डिंडीगुल ड्रैगन्स के टीम के प्लेयर्स के बारे में आप ज्यादा कुछ निर्णय नहीं ले सकते कि उन्होंने किसी स्पेसिफिक इनिंग में बेहतर काम किया है, क्योंकि ज्यादातर मैचेस में 5 मैचेस में खास करके पहले इन्होंने बॉलिंग की है, सेकेंड इनिंग में बैटिंग की है, और उसमें रवि अश्विन की भी परफॉर्मेंस ओवरऑल एज अ ऑलराउंडर काफी शानदार रही है, उनकी भी, शिवम सिंह की भी। और ना सिर्फ इन दोनों की बल्कि बाबा इंद्रजीत की एक मैच केवल अच्छा गया, बाकी की 4 मैचेस कुछ खास अच्छे गए नहीं है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस टीम के। उसके अलावा मान बाफना है, विमल कुमार है, हनी सैनी है, दिनेश एच है। ये ऐसे 4 प्लेयर रहे हैं जिनकी जो परफॉर्मेंसेज आई है ना अभी तक वो काफी हद तक इनकंसिस्टेंट रही है। हालांकि उसमें दिनेश, यहाँ पर हनी सैनी ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने पिछले 2 बैक टू बैक मैचेस अच्छे रन बनाए हैं, लेकिन मौके ज्यादातर इनको या तो मिले नहीं है या तो इन्होंने उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं करी है। स्मॉल लीग के लिए अगर बात करें इन चारों में से एक विमल कुमार बड़ा अच्छा ऑप्शन है, जिन्होंने 45 रन की एक अच्छी पारी खेली थी। ट्राई आप इनको कर सकते हैं, बाकी मैं किसी को सजेस्ट करूंगा नहीं। एमके सरन का आपने देखा पिछले मैच में केवल एक ही ओवर किया था, बल्ले से 11 रन बाद 12 रन, 2 रन की 3 पारियां खेल चुके हैं, एक बार विकेट भी ले चुके हैं। लेकिन बॉलिंग में चाहे वो वरुण चक्रवर्ती हो, चाहे वो संदीप वैरियर हो, चाहे वो गणेशन पेरिया स्वामी, इनको आप ड्रॉप कर नहीं सकते। इन दोनों ने परफॉर्मेंस भी काफी शानदार दी है, जिसमें एक डिफरेंशियल बॉलिंग ऑप्शन डीटी चंद्रशेखर का भी होगा, जिनके नंबर्स अगर आप देखें तो 2 मैचेस में सफल रहे हैं, जहां पर 3 विकेटें हैं, बाकी 4 मैच में विकेटलेस गए हैं। तो ये चीज आपको यहां से देखने को पता चलती है। बाकी आरके जयंत को भी 2 बार मौके मिले हैं, लेकिन केवल बैटिंग की है, 25 और 18 रन की पारी खेली है। बाकी बेंच पर जो नाम है उन प्लेयरों के नाम आप देख सकते हैं। बाकी ये चीज तो आप समझ चुके हैं कि टॉप से 3 बैटर्स और नीचे से वरुण चक्रवर्ती, संदीप वैरियर और गणेशन पेरिया स्वामी, यानी कि 3 बॉलर्स। ये अगर आप देखें तो 6 बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से, जहां से गणेशन पेरिया स्वामी की जगह पर ही या तो आप विमल कुमार को या तो मान बाफना को, किसी को भी ट्राई कर सकते हैं दोनों में से। लेकिन ये चीज सब्जेक्टिव होगा, आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करेगा। बाकी आंकड़े क्या ऐसे हैं इन प्लेयर्स के जिनको मैं ट्राई करने को सजेस्ट कर रहा हूं कि उसके दम पर आप इनको अपने टीम में लेकर के जाएं, वही देखने के लिए अगर आप आगे बढ़े और हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो शिवम सिंह के आंकड़े 2 मैच में 124 रन, 28 के एवरेज है, 28 का हाईएस्ट, 78 का हाईएस्ट स्कोर है, माफ करिएगा, सामने वाली टीम त्रिची ग्रैंड चोला के खिलाफ। तो परफॉर्मेंस काफी शानदार है। बाकी रवि अश्विन के 5 मैच 63 रन है, 8 विकेट हैं, इनको भी लेकर के कोई डाउट नहीं है। बाबा इंद्रजीत के भी 3 मैच में 87 रन है, 33 का हाईएस्ट स्कोर है। मान बाफना के 7 मैच 134 रन, 19 के एवरेज है, 2 विकेट हैं, 2 मैच में 9 रन विमल कुमार के हैं। बाकी तीनों प्लेयर खेले नहीं है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के 4 मैच में 6 विकेट हैं, डीटी चंद्रशेखर के 2 मैच में केवल 1 विकेट है, संदीप वैरियर के 3 मैच में 3 विकेट हैं, गणेशन पेरिया स्वामी के बीच 5 मैच 6 विकेट है। तो वही 6 प्लेयर बेस्ट हमको दिखाई पड़ते हैं, जिसमें आपको मैं बता चुका हूं कि अगर सेकेंड इनिंग की बॉलिंग है इस टीम की स्पेसिफिकली, तो या तो संदीप वैरियर की जगह पर या तो गणेशन पेरिया स्वामी की जगह पर अगर आप चाहें, क्योंकि सेकेंड इनिंग की जब बॉलिंग होगी तो पहली इनिंग की बैटिंग होगी, तो वहां पर जरूरत पड़ेगी, चाहे मान बावरा चाहे तो विमल कुमार में से किसी भी एक प्लेयर को आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये चीज आपको अभी भी करनी है। बाकी वेन्यू का भी डेटा देख करके रखिए कि इस मैदान पर कैसी परफॉर्मेंसेज इस टीम के प्लेयर्स ने करी है। यहाँ पर भी शिवम सिंह तो ऑलरेडी एक सेंचुरी लगा चुके हैं 5 मैच में, जबरदस्त नंबर्स हैं। रवि अश्विन के आंकड़े भी काफी ठीक ठाक है। बाबा इंद्रजीत के 14 मैच में 38 का बैटिंग एवरेज है। यहाँ पर मान बाफना अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं, तो यही एक ऐसे प्लेयर है जिनको आप चौथे बैटर ग्रुप में टीम की तरफ से लेके जा सकते हैं। एक और ऑप्शन है कि अगर आपने वरुण चक्रवर्ती को, संदीप वैरियर को, गणेशन पेरिया स्वामी, जिनके नंबर्स अगर आप वेन्यू पर भी देखेंगे तो ठीक ठाक है, तीनों में से किसी को भी आप ड्रॉप नहीं करना चाहते, तो एक प्लेयर और भी है बाबा इंद्रजीत, जिनकी जगह पर आप मान बाफना को या विमल कुमार को ट्राई कर सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन है जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी इसके साथ साथ प्लेयर बैटल के भी आंकड़े देख लीजिए कि बैटर्स की क्या वीकनेसेस हैं, जिसमें शिवम सिंह
सिंह ऑफ स्पिन पर फंसते हैं, 3 बार 42 गेंद पर आउट हो चुके हैं। के ईश्वरन ने भी इनको 6 गेंद पर 13 रन देकर के एक बार आउट कर रखा है। रवि अश्विन के ईश्वरन की पहली गेंद पर, बाकी ऑफ स्पिन लेग स्पिन दोनों पर फंसते हैं। बाकी मान बाफना ये भी लेग स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर फंसते हैं। बाकी डेविडसन ने, मुकेलेश ने और पी सरन्ना कुमार ने एक बार इनको सस्ते में आउट कर रखा है। बाकी बाबा इंद्रजीत को भी लेग स्पिन पर दिक्कत हुई है। राजकुमार और सरवन्ना कुमार पर वो भी आउट हो चुके हैं। बाकी के जो बैटर्स हैं वो काफी नीचे आते हैं, तो उनका मैं उतना इंपॉर्टेंस दूंगा नहीं प्लेयर बैटल को, लेकिन निश्चित तौर पर उनमें से ज्यादातर लोगों का तो डेटा ही नहीं था। लेकिन एक बात क्लियर है कि डिंडीगुल ड्रैगन की जो टीम है, एक तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग और एक साथ ही साथ राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग, वो दो बॉलिंग पर परेशान होती है। लेकिन सामने क्या ऐसी टीम, सामने की टीम में क्या कोई ऑफ स्पिनर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है या साथ ही साथ ऑफ स्पिनर है या नहीं, उसको देखने का अगर आप आए तो निश्चित तौर पर प्लेइंग इलेवन बैटिंग ऑर्डर देखेंगे तो उसमें एक संजय यादव जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं, साथ ही साथ एन सेल्वा कुमारन जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करता है। लेकिन ऑफ स्पिनर के तौर पर यू मुकेलेश हैं जो बॉलिंग रिसेंट टाइम में तो करते कम से कम नहीं दिखाई पड़े हैं, क्योंकि अगर आप देखें कि कौन कौन बॉलिंग करता दिखाई पड़ा पिछले 2 मैच में, तो वहां पर आपको कहीं पर भी यू मुकेलेश का नाम दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन आगे चल करके ये तो कम से कम आप जरूर देख सकते हैं कि डेविडसन हो गए, के ईश्वरन हो गए और पी स्वरन्ना कुमार हो गए, ये 3 इनके मेन बॉलर्स हैं। बाकी एन सेल्वा कुमारन हो गए, संजय यादव हो गए, आर राजकुमार हो गए, इनमें ओवर्स बटेंगे। हालांकि राजकुमार भी लगातार 3 से 4 ओवर तो कम से कम करते दिखाई पड़ ही रहे हैं पिछले 2-3 मैचों से। बाकी बैटिंग ऑर्डर वो तो आप देख ही पा रहे होंगे। बाकी करियर के आंकड़े भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, इस टीम के प्लेयर्स के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है पूरा टीएनपीएल खेलने का, उसको आप समझ सकते हैं। और उसके बाद आकर के इस सीजन की परफॉर्मेंस देखें तो जे सूरज कुमार और वसीम अहमद इनके जो 2 ओपनर्स हैं, उसमें से वसीम अहमद ने अभी तक अगर आप देखें तो पहली इनिंग की बैटिंग के दौरान जो पारियां इन्होंने खेली है वो 32, 3 और 41 की है। सेकेंड इनिंग की बैटिंग के दौरान 2, 10 और 16 रन की पारी है। तो सेकेंड इनिंग की बैटिंग में उतना कंपैरेटिवली बेहतर नहीं कर पाए। वहीं पर सुरेश कुमार पहली इनिंग की बैटिंग में 3 और 9 रन की 2 पारी है, सेकेंड इनिंग की बैटिंग में 44, 33 और 0 की पारी है। तो जे सूरज कुमार सेकेंड इनिंग की बैटिंग में बेहतर करते दिखाई पड़े, वसीम अहमद पहली इनिंग की बैटिंग में बेहतर करते दिखाई पड़े हैं। एस सुजय जो इनके एक और बैटर हैं, पहली इनिंग में 25, 37 और 12 की पारी है, सेकेंड इनिंग में 9 और 4 रन की 2 पारी है। तो ये ज्यादा बेहतर करते दिखाई पड़े हैं अभी तक पहली इनिंग की बैटिंग के दौरान, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बाकी जे कौशिक यानी कि जगदीशन कौशिक की अभी तक के इस सीजन के दौरान जो 2 सबसे बढ़िया पारियां आई हैं वो सेकेंड इनिंग की बैटिंग के दौरान ही आई हैं। तो ये एक ऐसी टीम है जिनके बैटर्स का एक पैटर्न है कि किसी स्पेसिफिक इनिंग में बेहतर करते दिखाई पड़े हैं, जिसमें वसीम अहमद और सुजय आपको पहली इनिंग की बैटिंग के दौरान और साथ ही साथ सुरेश कुमार और जे कौशिक सेकेंड इनिंग की बैटिंग के दौरान ज्यादा बेहतर दिखाई पड़े हैं। और उसी में आते हैं तीसरे इनके एक और ऑप्शन जो ऑलराउंडर है, लेफ्ट हैंडेड बैटर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर। परफॉर्मेंस हालांकि इनकी बहुत बेहतर नहीं आई है सीजन में, लेकिन जैसी भी रही हो, किसी भी इनिंग में चाहे जैसी रही हो, इनको आप किसी स्पेसिफिक इनिंग की बेसिस पर जज नहीं करेंगे। स्ट्रेट अभी आपकी टीम में ना सिर्फ आएंगे बल्कि कप्तान है, बस कप्तान भी बनेंगे। यू मुकेलेश एक अच्छे ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन पिछले 2 मैच बॉलिंग इनसे कराया नहीं गया है। लेकिन एक डिफरेंशियल ऑप्शन हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि अगर इनसे बॉलिंग कभी करा दिया तो निश्चित तौर पर जैसा इन्होंने पहले मैच में किया भी था, 3 विकेट लेकर के, दूसरे मैच में 1 विकेट लेकर के, वो काम ये दोहरा सकते हैं। तो ये एक अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन बनेंगे। बाकी आर राजकुमार 37 नाबाद 1 विकेट, 6 रन 1 विकेट, 58 नाबाद 2 विकेट, ये शानदार परफॉर्मेंस अभी तक करते दिखाई पड़े पूरे सीजन के दौरान, और उसी का नतीजा है कि यू मुकेलेश से बॉलिंग कराते नहीं ये लोग। इसके बाद जफर जमाल बहुत नीचे आते हैं बैटिंग करने, पी स्वरन्ना कुमार इनके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर जो कि लगातार पूरे 4-4 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़े हैं। इनके साथ जो एक पैटर्न फॉलो हुआ है वो ये कि इन्होंने जो भी विकेटें निकाली केवल पहली इनकी बॉलिंग के दौरान निकाली है। सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में 2 बार बॉलिंग करते दिखाई पड़े हैं, कोई भी विकेट नहीं है। बाकी सेल्वा कुमारन इनके भी एक ही विकेट अभी तक के 4 मैच में, जो कि पहली इनिंग की बॉलिंग के दौरान है। बाकी HCR डेविडसन इनकी अगर बात करें तो 2 बार इन्होंने जब सेकेंड इनिंग की बॉलिंग करी है तो कोई भी विकेट नहीं, लेकिन सारी विकेटें इनकी पहली इनिंग की बॉलिंग के दौरान आई है। बाकी के ईश्वरन चाहे पहली इनिंग की बॉलिंग हो चाहे वो सेकेंड इनिंग की बॉलिंग हो, हमेशा परफॉर्मेंस करते दिखाई पड़े हैं। तो पूरी टीम को अगर आप एनालाइज करेंगे जो ये खेल रही है त्रिची ग्रैंड चोलाकी ने, तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग ये टीम है जिसमें आर राजकुमार, संजय यादव और के ईश्वरन 3 ही ऐसे नाम हैं जिनको लेकर के कोई डाउट नहीं है। किसी भी इनिंग की बैटिंग बॉलिंग में आप इनको सीधे लेके जा सकते हैं। बाकी प्लेयर्स ने स्पेसिफिकली किसी इनिंग में बेहतर किया है तो वो चीज आपको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, आप उसको देख सकते हो, उसी हिसाब से अपने टीम के प्लेयर्स पिक कर सकते हैं स्पेसिफिकली ग्रैंड लीग की टीम बनाते वक्त। और उसी में अगर आप हेड टू हेड के आंकड़े को भी शामिल करें, यहाँ से भी कुछ आइडिया लेने की कोशिश करें, तो सुरेश कुमार ने ठीक ठाक काम किया है डिंडीगुल ड्रैगन के खिलाफ। 7 मैचेस को 83 रन है, 58 का हाईएस्ट स्कोर है। लेकिन वसीम अहमद के 1 मैच में फ्लॉप साबित हुए, एस सुजय भी नहीं चले हैं। जे कौशिक के 10 मैच में 218, 27 के एवरेज है, 8 विकेट है। हालांकि इस सीजन में तो बॉलिंग करते बिल्कुल दिखाई पड़े नहीं। संजय यादव नंबर्स कैसे भी हो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी यू मुकेलेश को भी लेकर के स्मॉल लीग की टीम में निश्चित तौर पर एक डाउट रहेगा। इवन आर राजकुमार के भी नंबर्स उतने अच्छे हैं नहीं, लेकिन ऑलरेडी जो परफॉर्मेंस इस सीजन में उसके दम पर हमारी टीम में आ जाएंगे। स्वरन्ना कुमार का आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि पहली इनिंग की बॉलिंग के दौरान बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद HCR डेविडसन के 6 मैच पर 7 विकेट
सकते हैं। एक ही मैच में 6 विकेट है के ईश्वरन के जो कि कमाल के नंबर्स हैं। तो निश्चित तौर पर ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो कि हेड टू हेड के इसके दम पर आपने कम से कम जे सूर्यश कुमार को एक सेफ ऑप्शन तो मान लिया। हालांकि उनका भी एक पैटर्न रहा है इस सीजन में रन बनाने को लेकर के। बाकी वेन्यू पर आकर के देखें तो यहाँ पर भी वसीम अहमद एक मैच में फ्लॉप हुए हैं। जे सूर्यश कुमार यहाँ पर भी बढ़िया करते दिखाई पड़े हैं, कम से कम ये चीज हमको यहाँ से दिखाई पड़ी। और साथ ही साथ अगर आप देखें जे सूर्यश कुमार के अलावा तो यहाँ पर सुजय भी नहीं चले हैं, लेकिन यहाँ पर देखें तो जे कौशिक के आंकड़े, शायद मैं आ गया वापस हेड टू हेड में, इसको थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं और वापस वेन्यू के आंकड़े पर हमको जाना था। तो यहाँ पर देखेंगे तो जे सूर्यश कुमार का आपको मैंने बता दिया, ये यहाँ पर बेहतर करते दिखाई पड़े हैं। बाकी वसीम अहमद फ्लॉप हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सुजय बढ़िया करते दिखाई पड़े, 5 में 141 रन 72 का हाईएस्ट स्कोर, लेकिन एक ही मैच में चले हैं। तो ग्रैंड लीग की किसी एक टीम में जरूर अपने को कप्तान है वो कप्तान करिएगा। जे कौशिक के यहाँ पर नंबर ठीक ठाक है, 19 मैच में 41 का बैटिंग एवरेज है। संजय यादव ने यहाँ पर बढ़िया काम किया, यहाँ पर यू मुकेश के 7 मैच में कोई विकेट नहीं, 128 रन है। लेकिन राजकुमार यहाँ पर बेहतर करते दिखाई पड़े हैं। यहाँ पर सरवना कुमार के 8 मैच में 11 विकेट हैं, 13 मैच में 24 विकेट यहाँ पर 80 रन डेविडसन के हैं। बाकी सेल्वा कुमारन के ईश्वरन तो निश्चित तौर पर बेहतरीन ऑप्शन है ही, लेकिन ये तो डेटा था वेन्यू का और हेड टू हेड का, लेकिन रिसेंट फॉर्म के टाइम पर वहां पर आपको मैंने क्लियर ऑलरेडी कर रखा है कि किस प्लेयर को कब अपनी टीम में आपको पिक करना, तो वहां पर आपको कोई डाउट है नहीं। बाकी प्लेयर बैटल भी देखें तो इस टीम के भी जो बैटर्स उसमें वसीम अहमद ऑफ स्पिन पर फंसते हैं, जे सूरज कुमार लेग स्पिन पर फंसते हैं, जिसमें वरुण चक्रवर्ती इनको 2 बार आउट कर रखा है ऑलरेडी। बाकी तेज गेंदबाजी में संदीप वैरियर, ये काफी प्रीमियर बॉलिंग ऑप्शन साबित हो सकते हैं इस टीम के खिलाफ, खास करके ये वसीम अहमद को भी जे सूरज कुमार को भी काफी सस्ते में कई बार आउट कर चुके हैं। बाकी सुजय ये भी लेग स्पिन पर फंसते हैं, बाकी वरुण चक्रवर्ती पर तो आउट हुए ही हैं, यहाँ पर भी संदीप वैरियर का नाम दिखाई पड़ेगा। बाकी जे कौशिक ये भी लेग स्पिन पर फंसते हैं, वरुण चक्रवर्ती पर तो फंसेंगे ही। पेरियो स्वामी ने भी इनको 2 बार आउट कर रखा है, तो संदीप वैरियर, पेरिया स्वामी और साथ ही साथ वरुण चक्रवर्ती, वो तीनों फिक्स ऑप्शंस तो हैं ही वैसे भी, जो बॉलर के रूप में हमारी टीम में आ जाएंगे, जो कि आपको लगभग हर बैटर के आगे अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस करते दिखाई पड़े, जो कि त्रिची ग्रैंड चोला के लिए खेलते हैं उनके खिलाफ। बाकी ये टीम चीज तो काफी हद तक पक्की हो चुकी है कि एक्सपीरियंस तो त्रिची ग्रैंड चोला के पास काफी बढ़िया है, लेकिन आज की इस मैच में डिंडीगुल ड्रैगन की टीम काफी हद तक डोमिनेट करते दिखाई पड़ रही है। बाकी कप्तान है बस कप्तान के तौर पर जो सबसे कॉमन ऑप्शंस हैं उनके नाम तो आप देख ही पा रहे होंगे, जिसमें डिफरेंशियल तौर पर आप संजय यादव को, बाबा इंद्रजीत को, सुरेश कुमार को भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी आज की इस मैच की जो स्मॉल लीग की टीम है फिलहाल के लिए वो आपके सामने, जिसको बना करके सेव कर लीजिए, लेकिन फाइनल टीम जो होगी ना वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा, तो उसको जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट में दिया हुआ है, जाकर के ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। लेकिन उससे जरूरी है कि वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए और समझ करके अपनी ग्रैंड लीग की टीम तो जरूर बनाइए। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।